Hello student, in previous video I explained you about update command and drop command. Now today I will explain you alter command. Alter command is used to change the structure of the table. The structure of the table. In update command is used to change the data of the table. मतलब कि अगर आपको टेबल के डेटा में कोई चेंज करना है तो हम क्या यूज कर रहे थे, अपडेट कमांड. बट if you want to change the structure of the table means कि उसमें आपने कॉलम कौन कौन से यूज किए हैं, उन कॉलम का डेटा टाइप क्या है, मतलब कि उसकी स्ट्रक्चर में. मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया था. स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है, जहाँ पे आपको शो होता है कि ये टेबल का नेम, ये कॉलम का नेम है, ये उसका डेटा टाइप है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 4 फील्ड्स लिए हैं, एनरोलमेंट नंबर, एस नेम, एफ नेम मीन्स फादर नेम, एस नेम मीन्स स्टूडेंट नेम एंड एज. ये 4 फील्ड्स लिए हैं. तो एनरोलमेंट नंबर का डेटा टाइप क्या होगा आपका, इंटीजर. एस नेम का डेटा टाइप क्या होगा, वैरकेर. एफ नेम का डेटा टाइप क्या होगा, वैरकेर. और एज का डेटा टाइप क्या होगा आपका, इंटीजर. मीन्स ये सब आपके क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गया टेबल का. अब इंटीजर में आपका अगर ये प्राइमरी की है तो स्ट्रक्चर ये भी शो करेगा PRI, मतलब कि प्राइमरी की. एस नेम वैरकेर है, इसमें अगर लिखा होगा नल, इट मीन्स कि ये नल वैल्यू अलाउ करता है, इसमें आप नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो. वैरकेर में भी अगर लिखा हुआ है नल तो ये इसका मीन्स भी क्या है कि आप इसमें नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो. नल वैल्यू का मतलब है कि इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है. एंड अगर प्राइमरी की लिया है तो प्राइमरी की के रूल में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. प्राइमरी की का मीन्स क्या होता है, दैट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू एंड दैट डज नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू. मतलब ना तो हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और ना ही उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ सो इफ यू वांट टू चेंज, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है टेबल को. मतलब स्ट्रक्चर का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या क्या कॉलम्स यूज लिए हैं, क्या क्या उसका डेटा टाइप है, क्या क्या उसमें वैल्यूज, क्या क्या कीज अप्लाई हुई है, क्या क्या कंस्टेंट अप्लाई हो रहा है, वो सब जो डिस्क्राइब होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. क्लियर हो गया. अपडेट का मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपडेट हम कब यूज करते थे, अपडेट कमांड हम तब यूज करते थे जब हमें उसके टेबल के डेटा में चेंजेस करना होता है. डेटा का मतलब क्या हो गया, एनरोलमेंट नंबर जैसे 101, जैसे मैंने ये टेबल क्रिएट कर रखी है, एनरोलमेंट नंबर, एस नेम, एफ नेम एंड एज, ठीक है. एनरोलमेंट नंबर में 101, 102, 103. एस नेम सपोज करो मैंने यहाँ पे डाल दिया अजय, फादर नेम डाल दिया रमेश, राजेश. एज डाल दी मैंने यहाँ पे 15, ठीक है. यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया विजय, फादर्स नेम डाल दिया सुरेश, एज डाल दी 12. यहाँ पे सपोज डाल दिया मैंने नेम अंकुर, फादर्स नेम डाल दिया राम और इसकी एज डाल दी मैंने सपोज करो 14. तो ये तो आपका क्या है, ये डेटा है. ये जो आपने इंसर्ट किया ये सब क्या है, डेटा है. अगर इसमें किसी टाइप का चेंजेस करना है, इसको अपडेट करना है, तब तो हम क्या यूज करते हैं, अपडेट कमांड. एंड अगर आपको इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तब हम क्या यूज करेंगे, ऑल्टर कमांड. ओके, नाउ इन ऑल्टर कमांड फर्स्ट कमांड रीनेम टेबल. अब सबसे फर्स्ट कमांड जो मैं आपको ऑल्टर कमांड का बता रही हूँ वो कौन सा है, रीनेम टेबल. रीनेम टेबल मतलब कि टेबल का नेम चेंज करना. सपोज इस टेबल का नेम है आपका इन्फो. क्या है आपका इस टेबल का नेम, इन्फो. नाउ इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल, आपको इस टेबल का नेम क्या करना है, चेंज करना है. देन व्हाट इज द सिंटैक्स, क्या सिंटैक्स यूज करेंगे हम यहाँ पे, ऑल्टर टेबल, then table name
ओल्ड टेबल नेम, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, ओल्ड टेबल नेम, रीनेम टू न्यू नेम एंड सेमीकोलन। क्या करना होगा, ऑल्टर टेबल, देन यहाँ पे आएगा इसका ओल्ड टेबल नेम, देन रीनेम टू एंड न्यू नेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस टेबल का नाम आपकी क्या है, इन्फो, आपको इसका नेम चेंज करना है, देन यू राइट ऑल्टर टेबल, देन ओल्ड टेबल नेम इसका क्या है, इन्फो, देन रीनेम टू न्यू नेम आपने सपोज कर दिया इसका इन्फो 1, क्या कर दिया, इन्फो 1 एंड सेमीकोलन। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब अगर आप इन्फो की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, उस टेबल का नेम इन्फो 1 लिखना होगा। क्लियर हो गया हाउ टू रीनेम टेबल। नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, ऑल्टर कमांड का ही सेकेंड ऑप्शन जो है ऐड न्यू कॉलम। सेकेंड जो ऑप्शन है इसमें ऐड न्यू कॉलम, मतलब कि आपने फर्स्ट जो टेबल बनाई थी उसमें आपने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम में आपने फर्स्ट जब टेबल बनाई थी उसमें आपने 4 कॉलम्स दिए हैं, एनरोलमेंट नंबर, एस नेम, एफ नेम एंड एज। नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट न्यू कॉलम देन इट इज पॉसिबल बाय ऑल्टर कमांड। हाउ इट इज पॉसिबल, सिंटैक्स, alter table, then write down table name, then write down keyword add, then column, then write down column keyword, then write down column name that you want to insert, जो आपको कॉलम इंसर्ट करना है उस कॉलम का नेम, then data type एंड देन साइज, अगर ऑप्शनल है ये, अगर साइज आपको देनी हो जैसे वेरकेर में देते हैं, इंटीजर में नहीं देते हैं तो ये ऑप्शनल होता है, देन सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ऐड कॉलम डेट ऑफ बर्थ, अब आपको इसमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल बता रही हूं मैं आपको डेट ऑफ बर्थ कॉलम ऐड करने का। ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम, अब आपका टेबल नेम चेंज हो गया था, क्या हो गया था, इन्फो 1, देन ऐड कॉलम, देन कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या देना है आपको, जैसे मेरे को देना है DOB, डेट ऑफ बर्थ, देन डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होगा, डेट, मैंने आपको इंटीजर डेटा टाइप समझा दिया, वेरकेर समझा दिया, वैसे तो आप मैंने डेटा टाइप सारे ही समझा दिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो डेट डेटा टाइप मैंने आप रह गया था आपको समझाना। नाउ इन डेट ऑफ बर्थ वी यूज डेट डेटा टाइप, क्यों, क्योंकि इसमें हमें डेट इंसर्ट करनी है, तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, डेट, देन सेमीकोलन, क्या यूज कर लेंगे, सेमीकोलन। अब इससे क्या होगा कि आपके स्ट्रक्चर जो है वो अब ऐसे इस टाइप से हो जाएगा, एनरोलमेंट नंबर, नेम, सॉरी एस नेम, एफ नेम, एज एंड DOB, डेट ऑफ बर्थ। क्लियर। लेकिन अब जब आप इसमें डेटा को देखोगे, आप जैसे ही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके अगर इस टेबल को डिस्प्ले कराओगे तो इन सब में तो डेटा आ जाएगा जो आपने इंसर्ट कर रखा है, जैसे 101, 102, 103, एस नेम, एफ नेम, एज। लेकिन इसके बाद में एक और कॉलम डिस्प्ले होगा आपको, जो क्या होगा, DOB, और उन सब में वैल्यूज क्या हो जाएगी आपकी, नल। क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी आपको उसमें, नल वैल्यू डिस्प्ले होगी। नल वैल्यू क्यों डिस्प्ले होगी, क्योंकि अभी सिर्फ हमने कॉलम ऐड किया है, ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज इंसर्ट नहीं की है। तो अब एक आपके लिए क्वेश्चन कि डेट ऑफ बर्थ जब आपके ऐड नहीं है, जब उसमें नल वैल्यू है, तो उसमें हम कौन सा कमांड यूज करेंगे डेट ऑफ बर्थ में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। आई रिपीट, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे जिसे हम डेट ऑफ बर्थ में इंडिविजुअल स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर सकें। नहीं आएगा तो फिर मैं आपको वैसे मैंने इसके वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली जब करवाऊंगी इसका तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी
जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे ही आप ये नोट्स वाला वीडियो देखते हो पहले, प्रैक्टिकल से पहले, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सा कमांड यूज करोगे डेट ऑफ बर्थ में डेटा इंसर्ट करने के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, थर्ड, डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम, delete column means if you want to delete any column from the table। अब आपको चाहिए कि नहीं, आप टेबल में से कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हो। जैसे अगर आपको पर्टिकुलर कोई रो डिलीट करनी है तब तो हम यूज करेंगे डिलीट कमांड, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हाउ टू डिलीट पर्टिकुलर रो। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू डिलीट पर्टिकुलर कॉलम। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब मैं उसमें आपको बताऊंगी हाउ टू डिलीट रो। बट हाउ टू डिलीट कॉलम, देन अगेन वी यूज विच कमांड? ऑल्टर कमांड। आप एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी आपको उसके स्ट्रक्चर में, इफ यू वांट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, देन वी यूज ऑल्टर कमांड। जब भी हमको उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तब हम क्या यूज करेंगे? ऑल्टर कमांड ही यूज करेंगे। देन व्हाट इज द सिंटैक्स? ऑल्टर टेबल, then table name, then write down drop, then write down column keyword, and then write down column name that you want to delete। एंड सेमीकोलन। जो भी कॉलम आपको डिलीट करना है उस कॉलम का नेम आएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डिलीट डेट ऑफ बर्थ कॉलम, जो आपने अभी ऊपर डेट ऑफ बर्थ कॉलम बनाया है, इसी कॉलम को आपको क्या करना है? डिलीट करना है। देन राइट डाउन ऑल्टर टेबल, टेबल नेम info1, ड्रॉप कॉलम, and then write down column name, for example DOB and semicolon। जैसे ही आप ये लिखोगे, ये डेट ऑफ बर्थ वाला जो कॉलम था आपका, ये क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्टर एंड डिलीट कमांड practically। Now first we open MySQL, click on MySQL, then click on MySQL 8.0 command line client, then write down password, type password admin, then press enter key, then the MySQL prompt will be displayed. Now first open database, so first we write use stud and semicolon. Use command is used to open database. Now first display all records of table, select star from info1 semicolon and enter, then the all records will be displayed. Now alter command is used to change the structure of the table. How to display structure of the table? First and all, write down DESC. DSC command is used to describe structure of the table. After DSC, write down table name info1, then semicolon, then the structure will be display। structure means कि आपने कौन कौन से फील्ड लिए हैं, उसका डेटा टाइप क्या लिया है, क्या उसमें कोई की है। जैसे हमने एनरोलमेंट नंबर में प्राइमरी की थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है PRI। ये देखो PRI मीन्स हमने एनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बनाया है, जिसमें नल वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। एस नेम, एफ नेम, एज, ये हमने 4 फील्ड्स लिए हैं जिसके डेटा टाइप दे रखे हैं और जिसकी बता रखा है कि आप इसमें नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, देन वी यूज ऑल्टर कमांड। एंड इफ यू वांट टू चेंज द records of the table, if you want to change the record of the table, मतलब कि टेबल के डेटा में चेंज करना है आपको। इफ यू वांट टू चेंज डेटा ऑफ द टेबल, देन वी यूज अपडेट कमांड, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। अगर आपको डेटा में चेंजेस करना है तब हम क्या यूज करेंगे? अपडेट कमांड। लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर में चेंज करना है, जैसे मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम डिलीट करना है,
या मुझे टेबल का नेम चेंज करना है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ऑल्टर कमांड. विच कमांड, ऑल्टर कमांड. नाउ हाउ टू यूज. फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल. अगर आपको नेम जो है टेबल का वो चेंज करना है, जैसे info1 से आपको उस टेबल का नेम कुछ और करना है, देन फर्स्ट वी राइट ऑल्टर नेम ऑफ द कमांड, देन राइट डाउन ऑल्टर टेबल, देन राइट डाउन ओल्ड टेबल नेम. ओल्ड टेबल नेम हमारा क्या है, info1, देन रीनेम टू कीवर्ड. रीनेम टू, ये रीनेम टू क्या है, कीवर्ड है, दैट इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल. Rename to, then write down new name, for example basic, then semicolon, and then press enter. Query okay. Now write down, select star from basic, then semicolon. अब आप देख लो आपको टेबल डिस्प्ले हो गई. मैंने इस टेबल का नेम क्या कर दिया, info1 से क्या कर दिया, बेसिक कर दिया, तो ये चेंज हो गया. नाउ नेक्स्ट, इफ यू वांट टू ऐड कॉलम इन द टेबल. अब आपको क्या करना है कि टेबल में एक और कॉलम ऐड करना है. सपोज डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आपको ऐड करना है. नाउ अगेन यूज ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल, then write down table name basic, add क्या है आपका कीवर्ड है, then write down name of the column, for example DOB. क्या आपको लेना है कॉलम का नेम, DOB डेट ऑफ बर्थ. then write down डेटा टाइप. अब डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप क्या होगा, आपको ये पता है कि इंटीजर डेटा है तो हम इंट ले लेते हैं. मीन्स अगर न्यूमेरिक डेटा है तो हम क्या लेते हैं, इंटीजर. अगर टेक्स्ट डेटा है जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, तो हम क्या लेते हैं, वैरचर. डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, डेट. विच डेटा टाइप, डेट, क्योंकि हमें डेट इंसर्ट करनी है इसलिए हम यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, डेट. देन सेमीकोलन. ऐड के बाद में आपको यहाँ पे लिखना होगा कॉलम 1, क्योंकि हम कॉलम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉलम कीवर्ड भी लिखना होगा. एंटर. नाउ क्वेरी ओके, मतलब कि अब हमारा एक कॉलम और ऐड हो गया. कैसे पता लगाएंगे कि एक और कॉलम ऐड हुआ है या नहीं हुआ है. देन अगेन डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. हाउ टू display structure of the table using DESC command. DESC, then write down table name basic, then semicolon. Now see, इसमें देखो आप नीचे एक आपका कॉलम और ऐड हो गया, DOB डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेटा टाइप क्या है, डेट है, और जिसमें नल वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं. अगर मैं अभी अब टेबल को डिस्प्ले कराऊं तो आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी डेटा नहीं है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेसिक, सेमीकोलन. यहाँ पे देखो अब आपका डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम जो है वो पूरा नल आला है. नल मीन्स कि उसमें अभी आपने कोई भी डेटा एंटर नहीं किया है. तो अब आप इसमें डेटा कैसे एंटर करोगे, यूजिंग अपडेट कमांड. कैसे एंटर करोगे, यूजिंग अपडेट कमांड. कैसे एंटर करना है अब आपको, अपडेट कमांड के थ्रू. लेकिन अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं तो क्या यूज करेंगे हमने, और हम क्या यूज करेंगे, ऑल्टर. ऑल्टर में मैंने आपको बता दिया कि कैसे टेबल को रीनेम करते हैं और कैसे उसमें कॉलम को ऐड करते हैं. नाउ अपडेट कमांड में मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ एंटर करके बता देती हूँ कैसे करते हैं. अपडेट, देन राइट डाउन टेबल नेम बेसिक, सेट कॉलम नेम में क्या आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन मार्क में. जैसे आप वेरकेयर डेटा को सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी आपको क्या करना है, सिंगल कोटेशन मार्क यूज करना है. अब डेट ऑफ बर्थ में आप कैसे एंटर करोगे, वैसे आप डेट लिखते हो तो आप पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर लिखोगे. लेकिन जब आप MySQL में यूज करोगे तो इसका फॉर्मेट होता है, फर्स्ट आता है ईयर, फॉर एग्जाम्पल 2004, देन डैश, देन राइट डाउन मंथ. मंथ जैसे सपोज करो है आपका 07, देन डेट फॉर एग्जाम्पल 22, देन सिंगल कोटेशन मार्क, क्लोज. अब अगर मैं इसको इतना लिख के छोड़ देती हूँ तो सारे ही कॉलम में डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी. लेकिन मुझे सेम नहीं करनी है, मुझे सबकी अलग अलग करनी है. तो यहाँ पे मुझे कंडीशन भी यूज करना पड़ेगा, वेयर मुझे किसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, जिसका एनरोलमेंट नंबर 102 है. एनरोलमेंट नंबर इज इक्वल्स टू 102.
2, देन सेमीकोलन एंड एंटर। क्वेरी ओके। मैं वापस एक बार आपका डेटा डिस्प्ले करवाती हूँ। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम बेसिक। देखो अब आपके जिसका मैंने कंडीशन डाली थी कि जिसका एनरोलमेंट नंबर 102 हो उसका डेटा चेंज हो जाए, उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर। ऐसे करके आप बाकी सारे डेट ऑफ बर्थ में भी क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये तो हो गया आप कैसे कॉलम ऐड करोगे और कैसे उस कॉलम में डेटा एंटर करोगे अपडेट कमांड के थ्रू। वैसे अपडेट मैंने पहले ही समझा दिया था, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि अगर आप बाद में ऐड कॉलम करते हो तो अपडेट कैसे करना है। नाउ अब आपने कॉलम ऐड कर लिया, अब सपोज करो आपको कॉलम डिलीट करना है। सपोज करो डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम मुझे वापस डिलीट करना है, कैसे होगा, अगेन वी यूज ऑल्टर कमांड। जब भी स्ट्रक्चर में आप एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो कि जब भी आपको स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं तो आपको ऑल्टर कमांड ही यूज करना है, और जब भी डेटा में कोई चेंजेस करने हैं तब हमें यूज क्या करना है, अपडेट कमांड। कैसे होगा, ऑल्टर टेबल देन टेबल नेम बेसिक। आपको डिलीट करना है तो क्या यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड। क्या यूज करेंगे, ड्रॉप कॉलम। क्या लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम और एंड देन कॉलम का नेम, कौन सा कॉलम डिलीट करना है आपको, DOP, देन सेमीकोलन एंड एंटर। क्वेरी ओके। अब मैं वापस इसको डिस्प्ले करवाती हूँ टेबल को। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेसिक, यहाँ से देखो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो कॉलम डिलीट हो गया। क्लियर हुआ आपको कि कैसे आपको चेंज करना है कॉलम्स में और कैसे कैसे कॉलम को ऐड करना है, या कैसे आपको कॉलम को डिलीट करना है और कैसे आपको टेबल का नेम चेंज करना है। वन मोर थिंग, सपोज करो कि मुझे इनरोलमेंट नंबर जो है वो आपके वेयर कैन में चाहिए, आपको डेटा टाइप चेंज करना है, या सपोज करो कॉलम का नेम चेंज करना है। इफ़ यू वांट टू चेंज द कॉलम नेम, जैसे आपने एज दी है, एज का आपको क्या करना है, नेम चेंज करना है, एज से एज 1 करना है, तो कैसे होगा, अगेन हम क्या चेंज कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं, तो कैसे लिखोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा, टेबल का नेम बेसिक, ठीक है। अब आपको चेंज करना है तो क्या यूज करेंगे हम, चेंज, ठीक है। अब आपको कॉलम में चेंज करने हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉलम, ठीक है। अब आपको इसका ओल्ड नेम देना है, जैसे आपको एज कॉलम को चेंज करना है तो आपने यहाँ लिख दिया एज। न्यू नेम करना है, जैसे आपको इसका एज 1, क्या करना है, एज 1। आपको वापस इसकी क्या देनी पड़ेगी, डेटा टाइप आपको वापस देना पड़ेगा। डेटा टाइप तो जो है आपको वापस लिखना ही पड़ेगा, उसमें आप किसी भी टाइप से नहीं छोड़ सकते कि हमने सिर्फ नेम दे दिया कि एज से एज 1 हो जाए और हो जाएगा, नहीं, डेटा टाइप आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देन सेमीकोलन एंड एंटर। क्वेरी ओके शो हो गया। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ टेबल को। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेसिक। अब देखो यहाँ पे पहले जहाँ आपके एज लिखा हुआ आ रहा था, ये देखो ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ आ रहा था, एज लिखा हुआ आ रहा था। अब यहाँ पे कॉलम का नेम क्या हो गया, एज 1 हो गया। मतलब कि ऑल्टर्ड से मैंने आपको कितने बता दिए, रीनेम, टेबल रीनेम, ऐड कॉलम, डिलीट कॉलम एंड चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। ये 4 कमांड्स, 4 ऑपरेशंस है किसके, ऑल्टर कमांड के। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू डिलीट कमांड। अब नेक्स्ट कमांड में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको डिलीट कमांड बताऊंगी। जैसे आपने ऑल्टर टेबल से कॉलम तो डिलीट कर दिया, अब सपोज करो आपको कोई पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है, देन उसके लिए कैसे होगा, क्योंकि ड्रॉप कमांड होता है पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए, ऑल्टर होता है स्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू डिलीट कमांड दैट इज यूज्ड टू डिलीट रिकॉर्ड, पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ओके, थैंक यू।